जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आईटीआई प्रैक्टिकल का पेपर। जी हाँ, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एनुअल फर्स्ट लिखा गया है। ट्रेड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रीशियन का पेपर है जिसमें आपको 8 घंटे का समय मिलेगा और ये जो है आपका 250 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे पेपर जो है फ्रेश नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, सब कुछ आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाने वाले हैं और जो डायग्राम इसमें बनता है, जो कि इसमें ज़्यादा समय लगता है, उसको भी आपको बनाकर बताने वाले हैं कैसे बनेगा और बनाने का जो आसान तरीका है वो क्या होने वाला है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। विभिन्न संयोजनों में चोक कॉइल्स का प्रतिरोध, प्रतिबाधा मापे और प्रेरण मतलब इंडक्टेंस का निर्धारण करें। ये आपका पहला प्रश्न है। अंग्रेजी में भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है प्रश्न नंबर 2, 3 फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल वायर के टूटने का प्रभाव निर्धारित करें। और यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 है, एक नंगा कंडक्टर से वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट बनाए। ये बिल्कुल आपका प्रैक्टिकल पेपर है। और पहला जो प्रश्न है 100 नंबर का है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर का है और तीसरा प्रश्न जो है आपका 50 नंबर का है। तो पहला प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। विभिन्न संयोजनों में चोक कॉइल्स का प्रतिरोध, प्रतिबाधा मापे और प्रेरण का निर्धारण करें। तो इसका प्रयोग कैसे आप लिखेंगे? तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको परिचय सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे लिखना है और उसमें लिखना है चोक कॉइल एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग जो किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने तथा वांछित आवृत्तियों को रोकने के लिए किया जाता है। चोक कॉइल में प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरक रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रेजिस्टेंस भी यहाँ पर होता है। और इस प्रयोग में अलग अलग संयोजनों, श्रृंखला और समांतर में जो कि चोक कॉइल का प्रतिरोध और प्रतिबाधा मापी जाती है, तो ये प्रेरण का निर्धारण किया जाता है। मतलब ये तो परिचय में काफ़ी ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन आपको शॉर्ट में लिखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कम शब्दों में कैसे लिखेंगे। ये आपका पहला हेडिंग रहेगा परिचय। दूसरा जो हेडिंग रहेगा आवश्यक उपकरण एवं सामग्री का रहेगा। अब इसमें यहाँ पे आपको लिखना है कि इस प्रयोग को बनाते समय आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे पहले नंबर पे चोक कॉइल, दूसरे नंबर पे एसी सप्लाई जो कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, और तीसरा यहाँ पे ओमीटर, चौथे नंबर पे वोल्ट मीटर और पांचवें नंबर पे ओम मीटर और मल्टीमीटर की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद कनेक्टिंग तार का, स्विच का, और यहाँ पे बैंड जो बोर्ड है उसका, और यहाँ पे प्रैक्टिकल बोर्ड का आपको जरूरत पड़ेगा। इतना आपको लिखना है आवश्यक उपकरण एवं सामग्री में। इसके बाद आपको यहाँ पे सिद्धांत लिखना है, जो कि आप यहाँ पे जो सिद्ध कर रहे हैं उसको लिखना है। तो चोक कॉइल में एसी धारा प्रवाहित होने पर उसकी जो कुल प्रतिबाधा होती है, जो इम्पीडेंस होता है, वो सूत्र के अनुसार आपको दर्शाना पड़ेगा, जो कि जेड भी और आई होता है, जिसमें जेड जो होता है प्रतिबाधा होता है और वोल्टेज आपका होता है और धारा आपका होता है। तो ये आपको इस तरह यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा। जहाँ प्रेरक रेजिस्टेंस आपको दर्शाना है एक्सल, और यहाँ पे आर को किस किस नाम से जाना जाता है। तो एक्सल को प्रेरक रेजिस्टेंस बोला जाता है और रिएक्टेंस बोला जाता है, और आर को यहाँ पे प्रतिरोध बोला जाता है। तो यहाँ पे इसमें एक एल और एफ भी होता है। तो एल जो होता है प्रेरण होता है और एफ जो होता है आवृत्ति होता है। तो इस सूत्र की सहायता से आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इतना हो गया। अब आपको एक फिगर बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब स्क्रीन पे ध्यान से देख लीजिए। इसका जो यहाँ पे फिगर बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बनाने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका पहला प्रैक्टिकल का जो है फिगर कुछ इस प्रकार बनेगा। इसके बाद आगे जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वो होगी प्रक्रिया, मतलब कि आप इस प्रयोग को कैसे किए, ये सारी चीज़ आपको क्रम वाइज लिखना पड़ेगा। तो पहले नंबर में चोक कॉइल का प्रतिरोध ओम मीटर द्वारा मापे, दूसरे में परिपथ को ओम मीटर, वोल्ट मीटर तथा एसी सप्लाई के साथ जोड़ें, तीसरे नंबर में सप्लाई चालू करके वोल्टेज एवं धारा का मान नोट करें, और पांचवें नंबर पे जो सूत्र है जेड बराबर भी अपन आई द्वारा प्रतिबाधा ज्ञात करें, और एक्सल बराबर अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर द्वारा प्रेरक रिएक्टेंस ज्ञात करें, और इसके बाद एल बराबर एक्सल अपान 2 पाई एफ द्वारा प्रेरण ज्ञात करें।
और 7वें नंबर पे अलग अलग संयोजनों के लिए सही प्रक्रिया दोहराएं। तो ये आपका हो जाएगा प्रक्रिया में। अब यहाँ पे लास्ट हेडिंग जो पड़ेगा इसका वो पड़ेगा परिणाम, मतलब कि रिजल्ट। जब आपने इसको प्रैक्टिकल को किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल के आया, क्या आपने सही से प्रैक्टिकल किया, क्या इसका सही यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला, तो वो आपको यहाँ पे रिजल्ट हेडिंग दागना है। इसके बाद लिखना है इस प्रयोग द्वारा विभिन्न संयोजनों में चोक कॉइल का प्रतिरोध प्रतिबाधा तथा प्रेरण सफलतापूर्वक मापा एवं निर्धारित किया गया और प्राप्त परिणामों से यह निष्कर्ष निकला कि चोक कॉइल की प्रतिबाधा जो कि ऐसी धारा के प्रवाह का विरोध करती है तथा उसका जो मान है प्रतिरोध एवं प्रेरक रिएक्टेंस दोनों पे निर्भर करता है। ये आपका हो जाएगा पहले नंबर का प्रयोग और ये आपका 100 नंबर का हो गया। दूसरा जो यहाँ पे प्रश्न था उसका भी हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें 3 तार को लेकर एक यहाँ पे 3 फेज में 4 तार को लेकर यहाँ पे बनाने का क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले आपका परिचय हेडिंग पड़ेगा और इसमें यहाँ पे अगर लिखना है आपको 3 फेज 4 तार प्रणाली में 3 फेज तारों के साथ एक न्यूट्रल तार भी होता है। तो न्यूट्रल तार का मुख्य कार्य संतुलित भार की स्थिति में धारा को आपस जो कि स्रोत तक पहुंचाना होता है और यदि न्यूट्रल तार टूट जाता है तो अलग अलग फेजों पर जुड़े भारों को असमान वोल्टेज प्राप्त होता है जिससे उपकरणों को क्षति पहुंच सकती है। तो इस प्रयोग का उद्देश्य न्यूट्रल वायर के टूटने के प्रभाव पर अध्ययन करना है। ये आपका परिचय में रहेगा। आप इसे चाहे तो कम शब्दों में लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप यहाँ पे इसके बारे में कितना जानकारी रखते हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है तो प्रैक्टिकली आपको लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसका यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा आवश्यक उपकरण एवं सामग्री का, जिसमें किन किन यहाँ पे सामग्री की जरूरत आपको पड़ेगी, किन उपकरण का आपको जरूरत पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखना होता है। तो यहाँ पर आप पहले नंबर पे लिखेंगे जो कि इसमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी 3 फेज 4 तार AC सप्लाई की। इसके बाद साथियों यहाँ पे 3 लैंप होल्डर एवं यहाँ पे आपको लैंप की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद साथियों यहाँ पे वोल्ट मीटर का, ओमीटर का, मल्टीमीटर का, स्विच का और यहाँ पे कनेक्टिंग यहाँ पे तार का और यहाँ पे प्रैक्टिकल बोर्ड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद आगे आपका जो हेडिंग पड़ेगा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिद्धांत का आपको हेडिंग दागना पड़ेगा। अब सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, कैसे आपने यह प्रयोग किया, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 3 फेज 4 तार प्रणाली में यदि सभी फेजों पर समान भार जुड़ा हुआ है तो न्यूट्रल में धारा लगभग शून्य होती है, लेकिन असंतुलित भार की स्थिति में न्यूट्रल धारा प्रवाहित होती है। तो जब न्यूट्रल तार टूट जाता है तब न्यूट्रल बिंदु पर विभव जो कि बदल जाता है, जिसके कारण अलग अलग फेजों में वोल्टेज असमान हो जाता है। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे अगले पॉइंट पे लिखना है कुछ भारों पर वोल्टेज सामान्य से अधिक हो जाता है और कुछ भारों पर वोल्टेज सामान्य से कम हो जाता है। और अगले पॉइंट में अधिक वोल्टेज के कारण उपकरण जल सकते हैं और कम वोल्टेज के कारण उपकरण सही प्रकार कार्य नहीं करते। मतलब संतुलित यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कोई भी हानि ना हो। तो ये इस प्रकार आपका सिद्धांत हेडिंग में लिखना है। आगे आपको यहाँ पे एक हेडिंग और भी यहाँ पे दागना पड़ेगा जो कि प्रक्रिया का, मतलब कि इस प्रयोग को कैसे आपने किया वो सारी प्रक्रिया आपको बताना पड़ेगा। जैसे 3 फेज 4 तार प्रणाली का परिपथ तैयार करें, तीनों फेजों पर असमान भार जोड़ें, सप्लाई चालू करके प्रत्येक फेज का वोल्टेज नोट करें। हम न्यूट्रल वायर को सावधानी पूर्वक डिस्कनेक्ट करें और पुनः प्रत्येक फेज पर वोल्टेज मापें और प्राप्त मानों की तुलना न्यूट्रल जुड़े होने की स्थिति से करें। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे क्रम वाइज लिखनी पड़ेगी। अब इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा फिगर बनाने का। तो फिगर जो बनेगा साथियों कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारी चीज़ आपको लोड और यहाँ पे I1, I2, I3 ये सब कुछ यहाँ पे दर्शा के आपको बनाना पड़ेगा, जो कि फिगर जो है थोड़ा सा हार्ड है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे देखिए, आगे इसमें यहाँ पे हेडिंग पड़ेगा अवलोकन का, मतलब यहाँ पे आगे जो चीज़ है उसका जो यहाँ पे रिजल्ट आया उसके बारे में। तो न्यूट्रल जोड़े होने पर सभी भारों को लगभग निर्धारित वोल्टेज प्राप्त हुआ और न्यूट्रल टूटने पर विभिन्न फेजों पर वोल्टेज असमान पाया गया और कुछ लैंप अधिक चमके तथा कुछ लैंप मंद प्रकाश देने लगे। तो असंतुलित भार के कारण न्यूट्रल बिंदु पर स्थान बदल गया। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसके बाद इसका प्रयोग का लास्ट हेडिंग पड़ेगा जो कि हेडिंग नंबर 6 परिणाम का।
तो इसमें आपको क्या लिखना है, मतलब ये जो रिजल्ट आया उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। जैसे कि इस प्रयोग में यह निष्कर्ष निकला कि 3 फेज 4 तार प्रणाली में न्यूट्रल वायर के टूटने पर फेज वोल्टेज असंतुलित तो हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप कुछ उपकरणों पर अधिक धारा, कुछ पर कम वोल्टेज प्राप्त होता है, जिससे उपकरणों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः न्यूट्रल तार की निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है। ये आपको लिखना है परिणाम हेडिंग में, ये आपका हो जाएगा। ये आपका 100 नंबर का हो गया। अब तीसरा जो यहाँ पे प्रश्न था वो था ब्रिटानिया जोड़ से संबंधित। तो इसको तो काफ़ी यहाँ पे आसान है बनाना। जैसे पहले पर्चे हेडिंग आपको दागना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है ब्रिटानिया यूनियन ज्वाइंट। इसका उपयोग जो है दो मोटे एवं नंगे चालकों पर अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। और ये जो जोड़ होता है यांत्रिक रूप से मजबूत तथा विद्युत दृष्टि से कम प्रतिरोध वाला होता है और इसका उपयोग ओवरहेड लाइनों तथा उच्च यांत्रिक शक्ति की आवश्यकता वाले स्थानों पे किया जाता है। ये आपका परिचय हेडिंग में रहेगा। इतना तो लिखना आपको बनता ही है क्योंकि यही इसका मेन है। इसके बाद अगला हेडिंग आपका पड़ेगा आवश्यक उपकरण एवं सामग्री का। जी हाँ, आवश्यक उपकरण एवं सामग्री का यहाँ पे हेडिंग पड़ेगा और इसमें आपको क्या लिखना है, जैसे जो चीज़ यहाँ पे इसमें प्रयोग के समय ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा नंगा लंबे या एल्युमिनियम चालक की, और इसके बाद कम्बिनेशन प्लायर की, और यहाँ पे साइड कटिंग प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, लाइनमैन प्लायर की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, स्टील रूल की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मापना भी तो पड़ेगा इसमें, तो इसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे ऑमियर पेपर, ये इसका तो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूरत है। लाइटिंग वायर का भी ज़रूरत पड़ेगा। सुरक्षा यहाँ पे दस्ताने भी आपका होने चाहिए क्योंकि ये जो काम है बिल्कुल हाथों के द्वारा किया जाएगा और वायर कटिंग होता है, तो इसमें यहाँ पे आप इलेक्ट्रीशियन चाकू का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगा दस्ताने का। इसके बाद यहाँ पे आगे आपको हेडिंग लिखना है सिद्धांत का। तो सिद्धांत में आपको क्या लिखना है, इसके बारे में लिखना है कैसे आप इसका प्रयोग करेंगे। जैसे ब्रिटानिया यूनियन ज्वाइंट को दो चालकों के सिरों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है और अलग अलग वाइंडिंग तारों तथा तारों द्वारा कसकर लपेटा जाता है और इस प्रकार का जोड़ जो है उच्च यांत्रिक तनाव सहन कर सकता है। और इस ज्वाइंट की मुख्य विशेषता होती है उच्च यांत्रिक मजबूती प्रदान करना और विद्युत प्रतिरोध कम करना, और यहाँ पे होता है ओवरलोड लाइनों के लिए उपयुक्त होना और लंबे समय तक सुरक्षित और विश्वसनीय रखना। ये आपका हो जाएगा सिद्धांत में, केवल आपको इतना ही लिखना है। आगे आपको हेडिंग दागना है प्रक्रिया, मतलब कि प्रयोग आपने कैसे किया उसके बारे में आपको लिखना है। ये सारी चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद आपको एक यहाँ पे फिगर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और फिगर जो रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाया है इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल यहाँ पर आपको दर्शा देना है कि ये कितने mm का यहाँ पे वायर है, ठीक है। और उसके बाद ये सारी प्रक्रिया आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेगी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपने जो प्रोसेस किया है उस तरह यहाँ पर बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये आपका ज्वाइंट तैयार हो जाएगा। नीचे आपको जो देखने को मिल रहा है ये फाइनल ये ज्वाइंट है, कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। और नीचे आपको यहाँ पे अवलोकन लिखना है और परिणाम यहाँ पे हेडिंग लिख देना है। इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे सोचने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको ये लिख देना है कि इस प्रयोग में दो नंगे चालकों को सफलतापूर्वक ब्रिटानिया ज्वाइंट यूनियन ज्वाइंट द्वारा जोड़ा गया और तैयार ज्वाइंट मजबूत, सुरक्षित तथा कम प्रतिरोध वाला पाया गया जो ओवरहेड लाइनों कार्यों के लिए उपयुक्त है। बस आपको इतना ही लिखना है, ज़्यादा इसमें यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और आपका ये प्रयोग समाप्त हो जाएगा। ये 50 नंबर का था जो कि काफ़ी ईजी प्रश्न था, तो इसे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा पेपर आपको डेली चाहिए जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।